हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तौफीक और आप देख रहे हैं तौफीक स्टडी यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में एसएससी, जीडी, रेलवे आदि सभी परीक्षाओं के लिए जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेके आया हूं, जो परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, भारत में किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? भारत में किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। भारत में गुजरात राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यानी कि आप लोगों को बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था, तो उसका नाम बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अकबर। विकल्प सी सही हो जाएगा। इस प्रश्न का बुलंद दरवाजा को अकबर के द्वारा बनवाया गया था। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य को भारत में चावल का कटोरा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, भारत में ब्रह्मा का केवल एक ही मंदिर है, वह मंदिर कहाँ स्थित है? भारत में ब्रह्मा का केवल एक ही मंदिर है, वह मंदिर कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पुष्कर में। भारत में ब्रह्मा का एक ही मंदिर है, वह मंदिर पुष्कर में स्थित है। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रामानंद। विकल्प बी सही हो जाएगा। इस प्रश्न का रामानंद ने दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को चलाया था। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा काली मृदा। विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। प्रश्न संख्या 10 है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पीपल। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। पीपल के पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रश्न संख्या 11 है, तोता ए हिंद के उपनाम से किसे जानते हैं? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तोता ए हिंद के उपनाम से किसे जानते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तोता ए हिंद के उपनाम से अमीर खुसरो को जानते हैं। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बेगम हजरत महल ने। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किया था बेगम हजरत महल। प्रश्न संख्या 13 है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ज्योतिराव फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशाल स्नान घर या किसे किस स्थान पर मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशाल स्नान घर किस स्थान पर मिला है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है।
प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर, विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या है? भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम है? ऐसे प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा महानदी, विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अकबर, विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 20 है, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं ये प्रश्न। प्रश्न संख्या 21 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 25 जनवरी, विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। 25 जनवरी को प्रत्येक साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 22 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं ये प्रश्न। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ खोला था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सूरत, विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 24 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कुमारगुप्त, विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद, वेदों में सबसे पुराना या प्राचीन वेद है। तो आप लोगों ने 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर कर पाए हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे जल्द ही किसी अगली वीडियो में।